झांसी में हिंदी साहित्य भारती की उत्तर प्रदेश राज्य की कार्यकारिणी का वार्षिक उपनिवेशन संस्था के वैश्विक मुख्यालय झांसी स्थित एक स्थानीय होटल के सभागार में आयोजित किया गया है। आयोजन में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित उत्तर प्रदेश निवासित अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के विभिन्न प्रभागों व जनपदों से आए प्रबुद्ध सदस्यों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। विभिन्न सत्रों में विभाजित बैठक में संस्था के भावी कार्य योजना, अब तक प्राप्त उपलब्धियों व संचालित विभिन्न रचनात्मक आयोजनों तथा संस्था द्वारा निर्धारित 7 अनिवार्य वार्षिक कार्यक्रमों और सुनिश्चित रैक्षिक आयोजनों की गहन समीक्षा कर उनकी प्रगति की जानकारी हासिल की गई है। समस्त सदस्यों ने संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुविख्यात साहित्यकार व पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर रविंद्र शुक्ला को विगत दिनों हिंदी साहित्य भारती की कीर्ति पताका को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन फिजी तथा 14 सितंबर 2024 को म्यांमार में आयोजित कार्यक्रम में फहराने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर शुक्ल ने जानकारी दी कि शीघ्र ही हिंदी साहित्य भारती के वैश्विक मुख्यालय का भवन झांसी में सुस्थापित किया जाएगा। आगामी महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में हिंदी साहित्य भारती विश्व के कोने कोने से शामिल होने वाले करोड़ों सनातनी तीर्थ यात्रियों को भारतीय जीवन दर्शन व आध्यात्मिक रचनात्मक जानकारी देने हेतु अपना वृहद पंडाल भी लगाने हेतु प्रयासरत है। डॉक्टर शुक्ल ने आश्वस्त किया कि दिसंबर 2024 तक देश के प्रत्येक महानगर में संस्था के सक्रिय इकाई को शुरू करा दिया जाएगा। डॉक्टर शुक्ल ने बताया कि संस्था का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन इसी वर्ष दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के मौजूदा अध्यक्ष रहे डॉक्टर वागीश दिनकर के स्थान पर प्रहलाद वाजपेयी को उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष चयनित किया गया, जबकि महामंत्री रहे डॉक्टर अक्षय प्रताप सिंह के स्थान पर डॉक्टर अमरनाथ दुबे को सर्वसम्मति से नया महामंत्री नियुक्त किया गया है। इसी अवसर पर संस्था के अवध प्रांत, ब्रज प्रांत, काशी प्रांत, गौरक्षा पीठा प्रांत, मेरठ प्रांत इत्यादि के नवनियुक्त पदाधिकारियों के नामों पर भी सर्वसम्मति से औपचारिकता अनुमोदन प्रदान किया गया है। संस्था के स्तर से विगत 5 वर्षों से अनवरत चलाए जा रहे विविध रचनात्मक आयोजनों तथा राष्ट्र वंदन अतीत का अभिनंदन, राष्ट्र वर्तमान का अभिनंदन, राष्ट्र वंदन, कवि अभिनंदन के साथ ही इसी वर्ष प्रारंभ चर्चित साप्ताहिक आयोजन सब में राम शाश्वत श्री राम को और विस्तारित तथा देश विदेश में व्यापकता के साथ संप्रेषित किए जाने की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया है। पूर्वाहन संस्था के वैश्विक कार्यालय के सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल, डॉक्टर वागीश दिनकर, 22 महाकाव्यों के गिनीज वर्ल्ड सम्मानित सुविख्यात साहित्यकार आचार्य देवेंद्र देव, डॉक्टर रामनिवास शुक्ला और संस्था के वैश्विक महासचिव व सेवानिवृत्त IAS राजीव शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई है। सरस्वती वंदना संस्था के देव गीत के गायन के साथ ही टी सीरीज के प्रख्यात भजन गायक वीरेंद्र सागर के मातृ वंदना ने आयोजन को भव्यता प्रदान की है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित प्रबुद्ध विशिष्टीकरण पदाधिकारीगण सहित झांसी सदर विधायक रवि शर्मा सहित तमाम पत्रकार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए, हिंदी साहित्य भारती की प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक थी और इसमें चुनाव होना था। क्योंकि 4 वर्ष में हमारा चुनाव होता है, तो उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है। यहाँ पर सभी प्रदेश जिलों का प्रतिनिधित्व है। यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटा, 6 प्रांतों में। उनके 6 प्रांतों के अध्यक्षों का भी यहाँ निर्वाचन हुआ है और अब हम लगभग दिसंबर 20 के पहले लक्ष्य लिया गया है कि हम सभी जिलों और सभी महानगरों में इकाई गठित कर लेंगे। अधिकांश जिलों में हो चुका है, चल रहा है और कुल मिलाकर के लगभग हिंदी साहित्य भारती अब पूरे प्रदेश में तो छाई रही है, पूरे देश में सभी प्रदेशों में और 37 देशों में ये अभूतपूर्व और अकल्पनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इसके लिए केवल परमात्मा को ही धन्यवाद दे सकते हैं और किसी को नहीं। किन विषयों पर चर्चा है? देखिए, मेन उद्देश्य है भारत के ऊपर जो आसन्न संकट हैं, जो 2035 से 40 के बीच आने वाले हैं, उन संकटों से कैसे हमारी पीढ़ियों को निपटना है,
ये महत्वपूर्ण है। हम किसी से राग द्वेष से बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अगर शक्तिशाली नहीं हैं तो जो बांग्लादेश में हुआ है, जो बाकी देशों में हो रहा है और हमारे देश में भी अनेक प्रदेशों में हो रहा है, उनको कैसे रोका जाए, कैसे ठीक किया जाए, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टियों को सोचते हुए कैसे हम इसका प्रतिकार करेंगे, कैसे संगठित होकर के खड़े होंगे। और इसलिए हमने नारा दिया है, मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। हमारे ऋषियों ने पहले नारा दिया था, कर्णवंतो विश्व हमारे, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाकर ही ठीक कर सकते हो। आज जो युद्ध दिख रहा है चारों तरफ, अशांति दिख रही है, उसका कारण है कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह गया, मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा था मनोर्भव, और तब कहा था कर्णवंतो विश्व हमारे। यही संकल्प हिंदी साहित्य भारती का है। मैं प्रहलाद कुमार वाजपेयी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य भारती, प्रधानाचार्य शहीद चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज कानपुर। क्या तय किया है, किस तरह से आप काम करेंगे? हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र शुक्ल जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें कोई भी जिला, कोई भी महानगर जो शेष अब रह गए हैं, वो सभी के सभी 20 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। और माँ भारती के चरणों में जो हिंदी साहित्य भारती समर्पित हुआ है, उसमें मेरी ये आहुति होगी। और मैं कर्तव्य निष्ठा के साथ, जो देश में हमारी सांस्कृतिक जो व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, मैं हिंदी साहित्य भारती की ओर से, हिंदी साहित्य भारती की तरफ से पूरा करने का प्रयास करूँगा। क्या कुछ नया प्रदेश में क्रियान्वित करेंगे जो अभी हाँ। तक होता है उससे अलग? जी, हमारा जो जनसंपर्क में और लोगों के दिलों में घुसने की जो कमी थी, उसको भी हम पूरा करेंगे, ताकि हर कार्यकर्ता, हर हिंदी साहित्य भारती का कार्यकर्ता अपने को ही अध्यक्ष समझ करके और माँ भारती के चरणों में हिंदी साहित्य भारती के रूप में वो समर्पित होकर के और भारत का पूर्ण रूप से अच्छे कार्य से, और जो गलत नीतियां हैं, जो गलत विचारधाराएं हैं, उनसे हम परे होकर के अच्छा कार्य करेंगे। अमरनाथ दुबे, कन्नौज के एक महाविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक। क्या बने हैं हिंदी साहित्य भारती? उत्तर प्रदेश के महामंत्री का दायित्व केंद्रीय कार्य समिति ने मुझको दिया है, उसको अपनी क्षमता के अनुसार ठीक से निर्वहन करने का प्रयास करना है। क्या मस्तिष्क में कार्य योजना है संगठन को और सशक्त बनाने की? बहुत से संगठन हिंदी और साहित्य के क्षेत्र में भारत में और दुनिया में चलते हैं, लेकिन एक समग्र चिंतन उनके अंदर नहीं है, ऐसा लगा। क्योंकि विश्व एक ऐसी स्थिति में है, उस स्थिति में मार्गदर्शन करने का काम, विश्व को एक नेतृत्व देने का काम और विश्व वैश्विक परिवर्तन के लिए एक नेतृत्व देने का काम कर सकता है तो केवल भारतीय सनातन संस्कृति कर सकती है। उसके आधार पर आधारित ये संगठन, तो हिंदी साहित्य भारती हमारा उस चेतना को लेकर चल रहा है। और पुनः विश्व गुरु भारत बन सकता है, बनेगा ही, ये भी सत्य है। और दृष्टि देने का काम ये भारतीय हिंदी साहित्य भारती करेगा। ये समग्र चिंतन इस संगठन के अंदर है, इसलिए तेजी से उभर रहा, बढ़ेगा, बढ़ना भी है। इसको ये नियति है, ये भविष्य का मार्गदर्शन करेगा ये संगठन। विश्व को बनने के लिए किस तरह की दृष्टि जो आपने कहा दें? मैंने बताया कि दुनिया में केवल भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः का चिंतन देने वाली है, जो दुनिया में शांति हो, विकास हो, परम वैभव विश्व में हो। भारत के राष्ट्रीयता का परम वैभव, भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो विश्व में शांति होगी। यह चिंतन धारा, सनातन और भारतीय संस्कृत की चिंतन धारा ही विश्व में शांति ला सकती। उसका एक माध्यम है हिंदी साहित्य भारती, एक साधन है, और इस साधन के माध्यम से साध्य तो हमारा विश्व शांति है, मानव बन जाए जग सारा है, और समग्र विश्व का समग्र विकास। अमरनाथ जी, मैंने ये पूछा था कि संगठन को और सशक्त बनाने के लिए क्या कार्य? हमारे पूरे विश्व में 37 देशों में संगठन खड़ा हो चुका है। पूरे भारत में, जैसा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताया,
सभी जिलों में दिसंबर तक कार्य समितियां गठित हो जाएंगी और विभिन्न प्रकार के ये कार्यक्रम आयोजन एक चिंतन दृष्टि जो मैंने बोला सबको देना, एक संगठन खड़ा करके समाज में जन जन तक नीचे तक गांव तक जाकर के हमको ये विचार फैलाना कि केवल और केवल भारतीय संस्कृति भारतीय विचारधारा सनातन संस्कृति विश्व को ठीक से दिशा दे सकती है, उसका एक समग्र दृष्टिकोण लेकर के चल रहा है हिंदी साहित्य भारती और इस आधार पर काम करेंगे। लोग बहुत जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे। मुख्यालय की सह प्रभारी हूँ। जैसे कि आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का उपवेशन यहाँ चल रहा है, जिसमें कई जिलों से हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। इसका आयोजन यहाँ चल रहा है। देश में हिंदी को बढ़ावा मिले इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को संगठित तो हम लोग का खड़ा हो चुका है, जन जन तक ये आवाज़ हम लोग लेके जा रहे हैं और हमारे सारे बुद्धिजीवी इस कार्य में लगे हुए हैं। निश्चित ही ये विकास हो गई है।